सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम लोग शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 के प्रमुख बिंदुओं या प्रमुख पहलुओं की चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। इसे अंग्रेजी में सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFT 2009 एंड 10 कहते हैं। सबसे पहले तो यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 है क्या और इसका संप्रत्यय क्या है। शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 जिसे कि नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन 2009-10 कहते हैं, भारत में अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे कि D.Ed, D.LEd, B.Ed, B.LEd, B.Ped, M.Ed, M.Ped आदि के लिए दिशा निर्देश का एक आवश्यक दस्तावेज है, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी की अध्यक्षता में तैयार किया गया। यह शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के दिशा निर्देशों पर प्रकाश डालता है। शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2009-10 के अनुसार एक शिक्षक के लिए तात्विक एवं सैद्धांतिक, जैसे कि अंग्रेजी में हम फिलोसॉफिकल एंड प्रिंसिपल्ड ज्ञान कहते हैं, की आवश्यकता क्यों है, यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तात्विक एवं सैद्धांतिक जैसे कि फिलोसॉफिकल एंड प्रिंसिपल्ड ज्ञान विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यक्रम, विधियों एवं सामग्रियों और सामाजिक सांस्कृतिक जैसे सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को नियंत्रित करते हैं। इसलिए एक अध्यापक को पूर्ण मानव की रचना करने के लिए स्वयं को पूर्ण होने की अति आवश्यकता होती है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि प्रलय और निर्माण तो शिक्षक की गोद में पलते हैं। इसलिए एक शिक्षक को दार्शनिक और सैद्धांतिक दोनों आयामों के विकास की चिंता रहती है। शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 में एक शिक्षक के लिए तात्विक एवं सैद्धांतिक ज्ञान के किन किन बिंदुओं पर केंद्रित करने का प्रयास किया गया है, यह एक बार हम देखने और जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCFT 2009 के पृष्ठ संख्या 75-76 जैसे कि 75 और 76 पेजेस में यह वर्णित है कि शिक्षक वह है जो बच्चों की देखभाल करे, उनसे प्रेम करे, उनको सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझे और सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी सामाजिक परिस्थितियों के। ज्ञान को देने की वस्तु न समझे, बल्कि उनकी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करे। उनको फीड करने की बजाय उनको इस प्रकार से डेवलप करे कि वो स्वयं से क्रिएटिव हो सके और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर सके। अपने अनुभवों से खेल, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भेंट आदि को अपने अध्यापन में शामिल कर सके। पाठ्यक्रम और पुस्तकों को समीक्षात्मक रूप में जांचकर उसे सामान्य जरूरतों के तरीके से उपयोगी बनाएं। अहिंसात्मक मूल्यों का विकास करने के लिए लोकतांत्रिक, समता, न्याय, उदारता, बंधुत्व एवं धर्मनिरपेक्षता के साथ अध्यापन कराएं। ये जो 5 गुण हैं, ये जो 5 बिंदु हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इस दस्तावेज के दृष्टिकोण से और एक शिक्षक होने के दृष्टिकोण से। एक शिक्षक के रूप में फिलोसॉफिकल और प्रिंसिपल्ड ओरिएंटेशन डेवलप करने के दृष्टिकोण से ये 5 बिंदु जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 में शिक्षकों के प्रशिक्षण में भाषा पर विशेष ध्यान दिया गया है और यह दस्तावेज यह कहता है कि हम में से अधिकतर भाषा को केवल संप्रेषण के माध्यम के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि भाषा की सोचने, महसूस करने और अनुक्रिया करने की उपयोगिता को हम अक्सर भुला देते हैं। NCFT 2009 जो है वो शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु सीखने और सिखाने की प्रक्रिया और भाषा के कार्यात्मक उपयोग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की रिकमेंडेशन करता है, उसको रिकमेंड करता है, इसकी सिफारिश करता है। यह शिक्षकों के लिए बहुभाषी कक्षाओं के निर्माण और स्वयं शिक्षक को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण कराने के लिए प्रशिक्षित करने की अनुशंसा करता है। अवधारणाएं, रचनाएं एवं उदाहरण ज्ञान का निर्माण करने वाले ब्लॉक्स हैं और ये सभी भाषा पर आधारित होते हैं। NCFT 2009 विद्यालयी शिक्षा में शिक्षकों की भाषा में प्रवीणता और संचार कौशल को महत्वपूर्ण कारक बनाता है
क्योंकि भाषा बालक के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को उजागर करती है। भाषा का जो कार्य है वह केवल कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन तो है ही, साथ में साथ वह बालक के सामाजिक और सांस्कृतिक डायमेंशंस जो हैं उनको अप्रिशिएट करता है, उनको स्पष्ट करता है, उनको उजागर करता है। शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के साथ तालमेल बिठाने के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती हैं, यह जानने और समझने से पहले हम यह जान लें कि समाज और संस्कृति एक दूसरे से भाषा, मूल्यों, आचार, विचारों, खान पान, रहन सहन आदि के माध्यम से ठीक तरीके से जुड़े हुए हैं। ऐसे में NCFT 2009 शिक्षक को समाज और संस्कृति में तालमेल बिठाकर प्रशिक्षित करने के आवश्यक दिशा निर्देश देने, जैसे कि बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषाई कक्षों का निर्माण, मूल्यों की शिक्षा, वैश्वीकृत पाठ्यक्रम जिसे कि ग्लोबल करिकुलम कहा जाता है, शांति के लिए शिक्षा के साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम के मानस ह्यूमन बीइंग प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षा शास्त्रीय पक्षों की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है और कहता है कि शिक्षा शास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य विद्यालयी विषयों को समझना और विद्यालय के मूर्त ठोस संदर्भ में उन विषयों के शिक्षार्थी पाठ्यवस्तु परिप्रेक्ष्य उपयोगिता और निहितार्थ की समझ के साथ अध्यापन कराना है। यह एकांगी नहीं है, इन सब विषय वस्तुओं का समन्वय है। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए NCFT 2009 को इस प्रकार बनाया गया है कि इसमें पारंपरिक शिक्षा शास्त्रीय विषयों का प्रशिक्षण, वर्तमान के शुद्ध विषयक ज्ञान एवं प्रणाली जिसे मेथोडोलॉजी कहते हैं हम लोग, के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी को उसके परिप्रेक्ष्य के अनुसार फोकस या केंद्रित करने को स्थानांतरित करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए भाषा शिक्षा शास्त्र का कोर्स सीखने वाले की भाषा संबंधी विशेषताओं की समझ को बढ़ावा देगा। पाठ्यक्रम में भाषा एक तरह से भाषा के परंपरागत रूप को केंद्रित करके विषय के रूप में पढ़ाया जाना ही तो है। इसी तरह भाषा को व्यावसायिक अधिगम एवं विकास में भी शामिल किया जा सकता है। शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 के अनुसार व्यावसायिक अधिगम और विकास, जैसे कि प्रोफेशनल लर्निंग एवं डेवलपमेंट कहते हैं, का संबंध किससे या जानना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि इसके शिक्षा शास्त्रीय पक्षों को जानना और समझना था। व्यावसायिक अधिगम और विकास, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में प्रोफेशनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट और बिल्कुल शॉर्ट में PLD कहते हैं, का सीधा संबंध किसी भी व्यक्ति की अपनी कार्य अथवा अभ्यास से संबंधित ज्ञान और कौशल अर्जित करने की क्षमता या सूचना की तलाश करने और अपने व्यावसायिक क्षेत्र में स्वयं को सुविज्ञ, जैसे वेल नोन कहते हैं, बनाए रखने से ही है। यह शिक्षकों के प्रोफेशनल लर्निंग और डेवलपमेंट को पर फोकस करता है और कहता है कि पढ़ाई लिखाई कराने के साथ साथ अध्यापकों को अपने ज्ञान और कौशलों में निरंतर निष्णात होना भी आवश्यक होता है और निष्णात होने के लिए ट्रेनिंग या जो कुछ भी लर्निंग करना चाहते हैं वो इस दौरान उन्हें करना चाहिए। शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 के अनुसार व्यावसायिक अधिगम और विकास, जिसे कि प्रोफेशनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट कहा गया है, उसके कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 NCFT 2009 के पृष्ठ संख्या 64-65 पर यह वर्णित है कि शिक्षकों के व्यावसायिक अधिगम और विकास के लिए मुख्य लक्ष्य जो है वो निम्न है, और जो लक्ष्य है वो है अपनी स्वयं की तैयारी अथवा अभ्यास का विश्लेषण करना, उस पर चिंतन मनन और आवश्यकता पड़ने पर नवाचारों के माध्यम से उसे परिमार्जित करना भी, अपने शैक्षणिक अनुशासन या विद्यालयी पाठ्यक्रम के अन्य क्षेत्रों जैसे सहशैक्षिक क्रियाओं के बारे में अपने ज्ञान को गहन करना और अद्यतन करना। यह दस्तावेज यह कहता है कि शैक्षिक क्रियाएं तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ जो सहशैक्षिक क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शैक्षिक क्रियाएं। अगली बात जो यह महत्वपूर्ण बात कहता है वह कहता है कि विद्यार्थियों और उनके शिक्षा पर शोध और चिंतन करना भी PLD का, शिक्षकों के व्यावसायिक अधिगम और विकास का एक प्रमुख लक्ष्य है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो यह कहता है वह कहता है कि शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों को समझना और अद्यतन करना,
केवल शैक्षिक मुद्दों को नहीं, शैक्षिक मुद्दों के साथ साथ सोशल इश्यूज को भी, सामाजिक मुद्दों को भी, जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनके निराकरण, उनके निदान के साथ साथ सामाजिक मुद्दे यथा दहेज प्रथा, सती प्रथा इत्यादि मुद्दों को एड्रेस करना और उनके लिए एक विकासोन्मुख दृष्टिकोण डेवलप कराना और करना, ये दोनों कार्य जो है शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। अगला काम जो महत्वपूर्ण है वह है शिक्षा अध्यापन से व्यावसायिक रूप से जुड़ी अन्य भूमिकाओं के लिए तैयारी करना, जैसे अध्यापकों की शिक्षा, पाठ्यचर्या विकास या परामर्श एवं निर्देशन इत्यादि प्रदान करना। केवल अध्यापन कर देने से ही शिक्षक अपने कार्यों की इतिश्री न समझे, वह शिक्षित तो करे ही करे, साथ में पाठ्यचर्या विकास, इनोवेशन, करिकुलम इनोवेशन पे भी उसका फोकस होना चाहिए और वह एक अच्छा परामर्शक भी होना चाहिए। बच्चों की समस्याओं के निदान के लिए उसे हमेशा उद्यत रहना चाहिए, चाहे वो परेशानी उसकी शैक्षिक हो या उसकी व्यक्तिगत परेशानी हो। बच्चा यदि किसी उधेड़ बुन में है तो उस उधेड़ बुन से बाहर लाने की जिम्मेदारी भी शिक्षक की ही है। इसके लिए वह अभिभावकों से मदद ले सकता है या अन्य प्रोफेशनल्स की मदद ले सकता है, यह एक अलग विषय है। बौद्धिक अलगाव से बाहर निकलना और कार्यस्थल में अन्य लोगों, विशिष्ट विषयों के क्षेत्र में काम कर रहे शिक्षकों और शिक्षाविदों और साथ ही निकटतम समुदाय या समाज में बुद्धिजीवियों के साथ अनुभव साझा करना। सामान्यतया अध्यापक यह समझते हैं कि उनका कार्य जो है वो क्लासरूम में स्पून फीडिंग तक ही सीमित है, वो कक्षा में गए और पढ़ा के चले आए, यही उनका दायित्व है, यही उनका कार्य है। लेकिन यह दस्तावेज स्पष्ट रूप में कहता है कि एक शिक्षक को उस सराउंडिंग में, जिस सराउंडिंग में वो पढ़ा रहा है, उस समुदाय की, उस समाज की आवश्यकता को भी महसूस करना चाहिए और उस आवश्यकता के अनुरूप विद्यार्थियों को तैयार करने का कार्य भी करना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी जो है अपने समाज से इतर अलग जाने की बजाय समाज से जुड़ने का काम करें और समाज के भले के लिए काम करें। अब यह समझना जरूरी है कि शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 से एक शिक्षक किस प्रकार से प्रेरणा ले सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक का कार्य है कि चिंतन को प्रारंभ करने की प्रक्रिया में बालक की मदद करना। चिंतन मनन को शिक्षक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बनाया जा सके, इसके लिए अध्यापन से संबंधित ज्ञान को शिक्षक द्वारा अपनी तैयारियों या अभ्यासों पर आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से विविध संदर्भों में विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार अनुकूलित करना होगा। यदि आप एक विद्यालय प्रमुख हैं तो अपने शिक्षकों के साथ अध्यापन करने के लिए उनके दैनिक अनुभव के माध्यम से उनको ज्ञान को इस तरह से विकसित करने के लिए काम करेंगे कि जिससे आपके शिक्षकों को अपने ज्ञान और कौशलों को एक खुलेपन के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे, ताकि समस्त शिक्षक एक दूसरे का अवलोकन कर सकें, एक साथ पाठ्यचर्या के अनेक स्थानों, खेत, कार्यस्थल, घर, समुदाय और मीडिया के विभिन्न मुद्दों पर सामान्य रूप से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल सकें। यह कार्य और इस तरीके से किया जाना चाहिए और यह प्रेरणा हर शिक्षक को NCFTE 2009-10 से लेने की आवश्यकता है।